गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। राजस्थान स्टेट का जोधपुर घूमने के लिए अब ये जसवंत थार आखिर है क्या? देखने में आप लोगों को लग रहा होगा कि ये एक मंदिर का स्ट्रक्चर है। या रात भर लोग घूमते हैं, छोटे बच्चों से लेकर महिलाओं से लेकर बुजुर्ग से लेकर। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर यहाँ के प्रशासन और आपका क्लब क्या ऐसा करें? तो पीछे जो आप लोग देख रहे हैं कम तारीख और कत दिन मोटामुटी कम्प्लीट हो जाए काल के 2 दिन मध्य मेला का भी आयोजन किया गया है। अगर बात करूं उत्सव का, तो उत्सव और मेला दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं राजस्थान स्टेट का जोधपुर घूमने के लिए? अब सोच रहे होंगे कि मैं आप लोगों को राजस्थान जोधपुर कैसे लेके चल जा रहा हूँ। जी हाँ साथियों, बता दूं आप लोगों को, हिंदू धर्म सनातन धर्म का जब उत्सव आता है तब वेस्ट बंगाल में हर एक उत्सवों का जो रूप रंग और मनाने का तरीका कुछ इस प्रकार का होता है कि हर एक यूनिक चीज को ये लोग उत्सव में बनाते हैं। तो ठीक कांकीनाडा सिटी जो कि वेस्ट बंगाल में नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ है, और यह सिटी जाना ही जाता है गणपति बप्पा का उत्सव को लेकर और आराधना को लेकर। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक गणपति बप्पा का आराधना में मगन रहते हैं। तो ठीक हम लोग कुछ दिनों से बैक टू बैक कांकीनाडा सिटी जो कि मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है, गणपति बप्पा का आराधना पूरे भारतवर्ष में सबसे पहले मुंबई का नाम आता है, उसके बाद अगर कहीं आता है तो वो वेस्ट बंगाल कांकीनाडा सिटी में। तो किस तरीके से कांकीनाडा सिटी में बैक टू बैक जो पूजा हो रही है 2024 साल का, वो अपडेट आप लोगों को दे रहा हूँ। तो मैं अब आ पहुंचा हूँ कहां पर, तो कांकीनाडा सिटी में ठीक काटापुकुर के पास यंग मैन एसोसिएशन क्लब के तरफ से इस बार जो भव्य थीम बनाया जा रहा है, पीछे जो आप लोग देख रहे हैं, इस थीम का नाम है, आप लोगों को बता दूं, जसवंत थार। अब ये जसवंत थार आखिर है क्या? देखने में आप लोगों को लग रहा होगा कि ये एक मंदिर का स्ट्रक्चर है या मंदिर है, लेकिन बता दूं आप लोगों को ये कोई मंदिर नहीं है, ये एक म्यूजियम है। अब इस म्यूजियम का क्या खासियत है वो तो आप लोगों को देखने के लिए जोधपुर राजस्थान जाना होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में आप लोगों को वो खासियत बताऊंगा कि इस म्यूजियम में आखिर रियल ओरिजिनल जोधपुर राजस्थान में क्या देखने को मिलेगा। और इस बार गणपति बप्पा के उत्सव में जो यंग मैन एसोसिएशन क्लब राजस्थान का ये जो जसवंत थारा जो ये म्यूजियम बना रहे हैं, आखिर इसमें क्या झलकियां देखने को मिलेंगी? क्या राजस्थान जोधपुर में म्यूजियम में जो झलकियां वहां पर रखी गई है वही झलकियां देखने को मिलेगा कि नहीं, वो तो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे क्लब के मेंबर लोगों से। वीडियो के अंत में क्लब के मेंबर लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी किस तरीके से कितना दूर ये प्रिपरेशन पहुंचा है और दिन रात मेहनत करके ये जो कारीगर मेहनत कर रहे हैं और गणपति बप्पा का उत्सव के लिए जो तैयारियां चल रही है वो आप लोगों को पहले दिखाता हूं। चलिए चलते हैं। तो पीछे जो आप लोग देख रहे हैं, कम से कम अगर अनुमान लगाया जाए तो 10-20 के लगभग कारीगर जुटे हुए हैं इस मंडप को बनाने के पीछे। आप लोगों को बता दूं, यही हमारा भारतवर्ष है। जब बात उत्सव का आता है, जब बात फेस्टिवल का आता है, तो पूरे भारतवर्ष में वेस्ट बंगाल ही एक ऐसा राज्य है जहां पर उत्सव के तौर पर बहुत तरह तरह के कलाकारी हम लोगों को देखने मिलती है। आप लोगों को बता दूं, अभी जो ये कलाकारी आप लोग देख रहे हैं, शायद ऐसे कारीगर नहीं होते तो हम लोग का जो ये उत्सव ये पूरी अधूरा रहता। तो चलिए हम लोग थोड़ा कारीगर लोगों से भी जुड़ते हैं, जुड़कर बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि ये लोग जो इस पंडाल को बना रहे हैं, इसके पीछे बनाने का जो भी मेहनत है, ये कितने दिन से ये लोग कर रहे हैं, इन लोगों का घर कहाँ है, इन लोगों का पेशा आखिर क्या बचपन से यही रहा है, थोड़ा सा इनसे हम लोग बातचीत करते हैं। चलें এবার আমরা সরাসরি দাঁড়িয়ে রয়েছি এখানকার যে কারিগর যারা সকাল রাত খাটাখাটনি করে এই মণ্ডপটাকে তৈরি করছে। অনেক কারিগরি রয়েছেন এখানে, কমসে কম যদি আন্দাজ লাগাই 15 থেকে 20 জন আরামসে আছে, আরামসে। তো ঠিক এখন সব মানে যতজন আছে সব কজন মানে বিজি রয়েছেন, তার মধ্যে থেকে একজনকে অনেক অল্প সময় আমরা চেয়েছি। আপনার নামটা কি আগে আমাদের দর্শককে বলেন। আমার নাম সাজ্জাদ আলী মন্ডল। সাজ্জাদ আলী মন্ডল। সব থেকে প্রথম প্রশ্ন এটাই রয়েছে, আপনি আর আপনার টিম যে মণ্ডপটা তৈরি করছেন, মানে আপনি কি বাইরেও কাজ করেছেন নাকি ওয়েস্ট বেঙ্গলেই? এখানে ওয়েস্ট বেঙ্গলেই। আচ্ছা, আপনার এই যে হাতের কাজ এটা ছোটবেলা থেকে নাকি মাঝে? না না, আমাদের মিস্ত্রি আলাদা আছে, আপনারা এই কাজগুলো? আচ্ছা, এর আলাদা মানে অনেক তো আমরা অনেক বড় বড় প্যান্ডেল দেখেছি, ভালো ভালো প্যান্ডেল দেখেছি, তো আপনারা সমস্ত ধরনেরই কাজ করেন? হ্যাঁ, সমস্ত ধরনের। এই প্যান্ডেলটা কতদিন ধরে এখানে তৈরি হচ্ছে?
এখানে আরো অন্যান্য লেবার ছিল, আমি নতুন করে এসেছি বুঝেছো, আর অনেক দিন থেকে তৈরি को फिनिशिंग करने का जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। मार्ट के भीतर प्रवेश करने के साथ में দেখতে গেলে তো ডেট চলে এসেছে পুজোর 7 मेले का তারিখ। आयोजन किया जाता আর है কতদিন गणेश पूजा মোটামুটি का। इस बार का কমপ্লিট হয়ে थीम है যাবে কালকে দুদিনের মধ্যে? 2-3 দিনের কমপ্লিট আরামসে হয়ে যাবে। তো চলেন, দাদার সাথে কথা বলে খুব ভালো লাগলো। আপনার বাড়িটা কোথায়? মুকুন্দপুরে। মুকুন্দপুর। এখন তো এখানেই থেকেই কাজ হচ্ছে? না না, আমরা বাড়িতে যাই, ডেলি চলে যান বাড়ি? চলে, খুব ভালো লাগলো দাদার সাথে কথা বলে। तो चलिए आप लोगों को मैं कांकीनाडा यंग मैन एसोसिएशन क्लब की तरफ से जो ये पूजा प्रांगण में इतना भव्य पंडाल बन रहा है, इसका पूरा दृश्य आप लोगों को दिखा दिया हूँ। फिलहाल अब हम लोग जुड़ते हैं कांकीनाडा काटापुकुर यंग मैन एसोसिएशन इस पूजा कमेटी के सेक्रेटरी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनका नाम अरुण साव जी है। तो आपका सबसे पहले हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। और आपको भी इस काटापुकुर मैदान में स्वागत है, ताकि यहाँ के लोगों को जो आप दिखाना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से जितने व्यूअर्स हैं सभी को हार्दिक अभिनंदन। सर से पहला सवाल यही रहेगा कि लोगों का ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है कि पिछले साल सभी को पता है पहला पुरस्कार इस पूजा मंडप टीम को मिला है, और इसको लेकर एक सस्पेंस अभी से ही दर्शनार्थियों के मन में जाग चुका है कि क्या इस बार ये पूजा मंडप फर्स्ट होगा कि नहीं। तो ये चीज़ मैं पर्सनली जानना चाहता हूँ, जब लोग कोई भी चीज़ का प्रिपरेशन करते हैं तो खुद के अंदर एक आस लगा रहता है कि ये फर्स्ट स्थान लेगा कि नहीं लेगा, आपको क्या लगता है? देखिए, हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे क्लब के सभी सदस्य इसमें दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और हम लोगों को सभी को, हमारे क्लब के जितने भी लोग हैं, हमारे इलाके के लोग हैं, सभी को ये हम लोग सभी को आशा है कि काटापुकुर मैदान का जो ये एक पंडाल होने जा रहा है, जो मूर्ति होने जा रहा है, जिस तरह से पिछला साल सभी का प्यार और आशीर्वाद के साथ में प्रथम स्थान पाई थी, इस बार भी हम लोग प्रथम स्थान ही पाएंगे। दूसरा सवाल यही रहेगा कि आप लोगों के दिमाग में ये आइडिया कहाँ से आया कि जोधपुर का ये पैलेस और म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है, जसवंत थारा का म्यूजियम बनाया जाए? क्योंकि हम लोगों ने उत्सवों के तौर पर देखा है, कहीं का मंदिर के तर्ज पर पंडाल बनता है, कोई बिल्डिंग बनाया जा रहा है, कोई ऐसे नॉर्मली डेकोरेशन किया जाता है, लेकिन ये जसवंत थारा एक हिस्टोरिकल चीज़ आप लोगों के दिमाग में कैसे आया? देखिए, सभी को जानते हैं कि जिस तरह से दुर्गा पूजा बोल रही है या काली पूजा बोलिए पिछले साल का, बहुत सारे जगहों पे कहीं में प्रेम मंदिर तो कहीं पर राम मंदिर, कहीं कहीं कुछ तो कहीं कुछ हुआ है। हम लोगों भी उसी तरह बहुत कुछ सोचने के बाद आपस में हम लोग का जो मीटिंग होता है, संगठन का जो मीटिंग हुआ क्लब का, हम लोगों ने तरह तरह के पंडालों को देखा, मतलब जगहों को देखा, पंडालों को देखा। उसको देखने के बाद जब सभी मेंबर्स हमारे इस म्यूजियम बोलिए चाहे पैलेस बोलिए, जब इनको देखने के बाद हम लोगों को लगा कि नहीं, काकीनाडा में इस चीज़ को लाया जाए ताकि ऐतिहासिक भी है, ऐतिहासिक और एक अच्छा मतलब संकेत दिया युवाओं को दिया जाए, ताकि उस तरह का यहाँ के लोगों के प्रभाव पड़े। इस सादगी में ही सब कुछ है। तीसरा सवाल ओपनिंग डेट को लेकर, ओपनिंग डेट और कौन महान शख्स ओपनिंग करने आने वाले? देखिए, ओपनिंग डेट तो हम लोगों का 6 तारीख को था, आ रहा गया ओपनिंग हमारे बैरकपुर के नए सांसद श्री पार्थ के कमलों द्वारा होगा, क्योंकि वो 6 तारीख को बिजी है कहीं, इसी कारण से 7 तारीख के दिन शाम को 5 बजे से ओपनिंग का समय रखा गया है। और साथ ही साथ उनके साथ विशिष्ट लोग भी रहेंगे, तो विधायक जगतल विधायक श्री श्याम जी और बीजपुर के विधायक सुबोध अधिकारी जी रहेंगे, और साथ ही साथ हमारे यहाँ के जो लोकल काउंसलर है, हमारे चेयरपर्सन है, वाइस चेयरमैन है, काउंसलर सब है, सभी लोग यहाँ उपस्थित रहेंगे। ओपनिंग के दिन कोई स्पेशल प्रोग्राम किया जिस तरह ओपनिंग हम लोग करते हैं, एक अच्छा सोच एक बच्चों के द्वारा आयोजित जैसे कि हम लोग पिछला बार देखे थे कि एक सांस्कृतिक अनुष्ठान हुआ था, डांस वगैरह बहुत कुछ किया गया था, तो उस टाइप का कुछ एकदम उसी टाइप का होगा, क्योंकि हम लोग बच्चों में भी उत्साह लाना चाहते हैं कि इलाके में किस तरह का प्रोग्राम होता है, यहाँ के बच्चों का एक मौका मिले ताकि उन लोगों का जो सांस्कृतिक प्रोग्राम हो लोगों के बीच आए और लोग भी उनको देख के सराहनीय करें, ताकि हमारे घर के बच्चे जो यहाँ के लोग रहते हैं उनके बच्चे भी इस तरह का आयोजन में हिस्सा लें, और इस तरह का सांस्कृतिक प्रोग्राम होना चाहिए इलाके में, साथ इलाके को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों को डेवलप करने के लिए। एक और सवाल, जैसे कि पिछले बार इस उत्सव को कुछ दिन एक्स्ट्रा दिए गए थे, इस बार कितना दिन ये उत्सव रहने वाला? देखिए, पिछले बार जिस तरह से 5 दिन का 6वां दिन में हम लोग विसर्जन किए तो 5 दिन का, इसका 6 दिन रह के 7वां दिन में विसर्जन। ये प्रशासन के द्वारा बहुत ही अच्छा एक कार्य है, सराहनीय कार्य है। इससे हम लोग जितने पूजा कमेटी जो देखिएगा कि यहाँ बगल आसपास में बहुत सारे पूजा मंडप हैं, तो अपने पूजा को बढ़िया करने के लिए
दिन रात मेहनत करते हैं, खर्च करते हैं, उन लोगों के लिए हम लोग सभी को मिल के आशा रखे थे कि प्रशासन, हम लोगों ने एक डिमांड किया था प्रशासन से कि इसको 13 तारीख को विसर्जन किया जाए। सभी पूजा मंडपों द्वारा ये प्रशासन के पास अनुरोध था, प्रशासन ने उस अनुरोध को स्वीकार किया। इसके लिए मैं यहाँ के जो प्रशासन के IC साहब हैं अटपड़ा थाना के और आलोक नजरिया जी जो CP साहब हैं, दोनों को हम लोग सभी पूजा मंडपों की तरफ से धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उन्होंने हम लोगों की इस आवेदन को स्वीकार किया। इसके लिए उन लोगों को हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद। अपने ही मुंह से एकदम जो डेट है विसर्जन का वो बताइए। डेट 13 तारीख को विसर्जन होने जा रहा है। 7 तारीख से पूजा शुरू होगी, 13 तारीख को विसर्जन होगा। एक और बड़ा सवाल, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है दर्शनार्थियों का नज़र गणपति बप्पा के लिए टिका रहता है इस कांकीनारा सिटी में, लेकिन इसके अलावा भी विसर्जन को लेकर लोग पूरा एकदम नज़रें टिकाए रखते हैं। तो यंग मैन एसोसिएशन का विसर्जन भी बहुत चर्चित है, तो इस बार कुछ ऐसा कुछ सस्पेंस थोड़ा सा बताना चाहते हैं विसर्जन को लेकर? सस्पेंस कुछ नहीं है। देखिए विसर्जन हम लोग चूँकि हम लोग के क्लब के द्वारा मैदान में एक मेला का आयोजन भी होता है, 7 दिन तो वो रहता ही है। पिछले महीने भर से हमारे क्लब के लड़के दिन रात मेहनत कर रहे हैं। विसर्जन के दिन हम लोग शाम को ही विसर्जन के लिए निकल जाते हैं ताकि शाम को आने के बाद थोड़ा सा जो हम लोग का जो दायित्व तो बनता है कि और बाकी का विसर्जन सही से हो, हम लोग उसमें हिस्सा ले पाएँ और उस विसर्जन को हम लोग आगे बढ़ा पाएँ ताकि यहाँ के लोगों को, यहाँ के माताओं को किसी तरह तकलीफ कष्ट ना हो। इसके लिए हम लोग रोड पे रहते हैं। इसी कारण है कि हम लोग दिन में ही विसर्जन कर देते हैं कि सारा दिन विसर्जन हो जाने के बाद शाम को जो लोग महिलाएँ जो घर के बड़े बुजुर्ग जाते हैं देखने के लिए, उनको कोई असुविधा ना, हम लोग उसके लिए खड़े रहते हैं। इसी कारण से हम लोग इस बार भी दोपहर के वेला ही विसर्जन। कहा जाए तो गणपति उत्सव में रात भर लोग घूमते हैं, छोटे बच्चों से लेकर महिलाओं से लेकर बुजुर्ग से लेकर, तो सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर यहाँ की प्रशासन और आपका क्लब क्या ऐसा कदम उठाएगा? हर एक तरह का कदम उठाया हुआ है। प्रशासन पूरी तरह चस्त मुस्तैद है। प्रशासन अपनी टीम को रखेगी, साथ ही साथ हमारे क्लब के लोग मेंबर जब तक मेला चलेगा पूजा रहती चलेगी। रात में 2 बजे 3 बजे 4 बजे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग सभी कोई मौजूद रहेंगे। और सेफ्टी के लिए हम लोग विशेषकर इस मेला में जगह जगह पर CCTV कैमरा का आयोजन भी किए हैं। साथ ही साथ कैमरा भी रहेगी, ड्रोन कैमरा भी रहेगी ताकि किसी भी तरह का जो दुस्साहस करने का किसी का माथा में यदि विचार हो तो मैं अभी बता दे रहा हूँ ऐसे लोग इस चिंता को अपने घर में ही रखें। इससे ये माथा में ना लाएं कि किसी भी तरह का दुष्कर्म करने के बाद किसी भी तरह का डिस्टर्ब करने का सोच रहे हो, अपना घर में रहें। हम लोग हर एक तरह से चस्त मुस्तैद है। CCTV कैमरा रहेगा, ड्रोन कैमरा भी रिकॉर्डिंग चलेगी। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि किसी जो दर्शनार्थी है उनको किसी भी तरह से कोई तकलीफ नहीं हो, किसी भी तकलीफ का सामना न करना पड़े, इसके लिए हम लोग हर एक संभव कोशिश करेंगे। लास्ट और 2 प्रश्न। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि जब विसर्जन किया जाएगा तो उस टाइम विसर्जन जब होता है वहाँ पर तो घाट के उधर का सिक्योरिटी कैसा, क्या आप लोग सोचते हैं? घाट के वहाँ के सिक्योरिटी का पूरा दायित्व जो हमारे यहाँ के पुलिस अटपड़ा थाना के जो IC साहब हैं उन्होंने ले रखा है और प्रशासन म्यूनसिपल के द्वारा घाट के ऊपर जो विसर्जन करने के लिए जो सुविधाएं दी जाती है प्रत्येक साल, इस साल भी रहेगी। म्यूनसिपल के द्वारा ये आश्वस्त भी किया गया है ताकि किसी भी तरह का फिर घटना ना हो। कोई गंगा जी में उतरे नहीं, जो पूजा करना हो ऊपर ही करते, बाद बाकी जो विसर्जन करने का कार्य रहेगा वहाँ के टीम के द्वारा म्यूनसिपल जो टीम रखेगी, हाइड्रा प्लस कुछ लोग रहेंगे जो इसी कार्य के लिए बुलाए जा रहे हैं बाहर से, वो लोग रहेंगे और वो लोग ही विसर्जन करेंगे। 2024 साल गणपति बप्पा का उत्सव का क्या शुभकामनाएं सारे दर्शनार्थियों को देना चाहते हैं? आपके चैनल, आपके व्यूअर्स को सभी को गणपति बप्पा की हार्दिक अभिनंदन बधाई। आप लोग सभी कोई आए पूरे परिवार के साथ में काकीनाडा घूमें, क्योंकि सभी कोई जानते हैं कि मुंबई के बाद गणपति की धूम काकीनाडा में ही रहती है और इसको इसीलिए मिनी भारत भी बोला जाता है, मिनी मुंबई भी बोला जाता है। इसलिए सभी से आशा करता हूँ, सभी से कामना भी करता हूँ और साथ ही साथ ये आवेदन भी करता हूँ कि आप लोग सभी कोई इस गणपति बप्पा का काकीनाडा में जरूर से ज़रूर आके दर्शन करें। हर एक पंडाल, हर एक मूर्ति अपने आप में कुछ न कुछ ऐतिहासिक झलकाती है, कुछ न कुछ अच्छा करने का चेष्टा करती है। हर एक पंडाल के लोग चेष्टा करते हैं कि उनका पंडाल अच्छा हो, सभी लोगों का मेहनत रहता है। लेकिन जब तक दर्शनार्थी उस पंडाल में नहीं जाएंगे उस मेहनत का कोई लाभ नहीं होता है। इसलिए सभी से अनुरोध करूँगा हर एक पंडाल में जाइए, छोटा हो बड़ा हो, सभी का कम से कम जो
लोगों का जो मेहनत है उनको रंग लाने के लिए उन लोगों को जो शुभकामना देना आप कीजिए। हर एक पंडाल में जाइए, यही यहाँ के लोगों से आसार कामना करता हूँ। साथ ही साथ ये जरूर बोलूँगा कि पूरे परिवार को लेके काटापुकुर मैदान आइए और आके यहाँ का पंडाल के साथ साथ यहाँ के मेला का भी जो आयोजन किया गया है उसको एंजॉय करिए, ताकि आगामी दिन भी और अच्छा से हम लोग कर पाएँ। ये साहस आप लोगों के द्वारा मिलता है, जब आप आके उत्साह बढ़ाते हैं हम लोगों को एनर्जी मिलता है कि ना एक अच्छा चीज़ होने जा रहा है, इसके लिए और आगामी दिन भी अच्छा करने का चेष्टा करेंगे। पिछले साल जो कुछ खमियाँ थी उसको दूर करने का चेष्टा की है, और इस तरह से आप लोग आके जरूर जो भी कुछ त्रुटि कुछ भूल हुआ होगा तो आप लोग जरूर हम लोग से बताएं, ताकि आगामी दिन उसको और ठीक किया जाए, ताकि किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम किसी को ना हो। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा अरुण साहू जी से बात करके। ठीक इस पूजा प्रांगण से थोड़ा सा नज़र हम लोग हटाएंगे तो आप लोगों को देखने मिलेगा मेला का, जो यहाँ पर पूरी अभी से ही तैयारी जो तो इस काटापुकुर मैदान में गणपति बप्पा का जो भव्य आराधना किया जाएगा वो तो मैं आप लोगों को दिखा दिया, लेकिन इस मैदान में मेला का भी आयोजन किया गया है। अगर बात करूं उत्सव का, तो उत्सव और मेला दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भैया, जहां पर उत्सव होगा वहां पर मेला ना लगे, ऐसा हो नहीं सकता है। तो ठीक हम लोग थोड़ा सा आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि इस काटापुकुर मैदान में मेला का भी भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसका तैयारी जोरों शोरों से हो रहा है, जो आप लोग देख रहे हैं। बता दूं, एक से एक छोटे झूलना से लेकर बड़े झूलना का भी यहाँ पर बंदोबस्त किया जा रहा है। साथ ही साथ अपने कैमरामैन को बोलना चाहूंगा मैं कि कैमरा को जरा सा रोटेट करके ग्राउंड का पूरा एक फुटेज दिखाने। तो आप लोग देख ही रहे हैं यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, साथ ही साथ छोटे छोटे बच्चे लोगों का उत्साह, अभी से ही ये उत्साह बहुत ज्यादा ही है। इनके दिलों में, इनके मनों में जो जज्बा है, अभी गणपति बप्पा का स्थापना हुआ ही नहीं है बोल के ये लोग कितना अभी से ही नाच गाना का बंदोबस्त किए हैं, और जब गाना बजेगा, गणपति बप्पा आएंगे, तो भाई उस टाइम का बंदोबस्त कुछ और ही रहेगा। सबसे छोटा सा नन्हा सा ये बच्चा देख रहे हैं, ये भी एकदम गणपति बप्पा के लिए आगमन के लिए अभी से बेसब्री से इंतजार कर रही है। अब वो जोर से गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। चलिए चलते हैं मंडप के अंदर, और जो काम कितना दूर तक पहुंचा है, कैसे हो रहा है, वो आप लोगों को पहले दिखाता हूँ। तो फिलहाल हम लोग कारीगर लोगों से बातचीत करने के बाद और इस मंडप के बाहर का दृश्य दिखाने के बाद आप पहुंचे हैं अंदर। अब ठीक जिस जगह पर गणपति बप्पा विराजमान होंगे, जो आप लोग सीधे देख रहे हैं, ठीक यहीं पर विराजमान होंगे। इसके अलावा इस जसवंत थार म्यूजियम का अंदर का जो दृश्य आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं, ये अलग ही लेवल का वाइब है। मैं सारे कारीगरों को एक ग्रेट सैल्यूट करना चाहता हूं। अगर ये लोग नहीं होते तो इतना अच्छा भव्य कलाकारी देखने नहीं मिलता। आप लोगों को बता दूं, 1899 साल में जसवंत थारा जो म्यूजियम है वो राजस्थान के जोधपुर में बना था। उस टाइम के जो इंजीनियर होंगे, उस टाइम के जो कारीगर होंगे, जो लोग संगमरमर का पत्थर का इस्तेमाल करके इस म्यूजियम को जोधपुर में बनाए होंगे, वो लोग भी नहीं सोचे होंगे कि वेस्ट बंगाल के कारीगर बांस के स्ट्रक्चर पर हूबहू इस म्यूजियम का निर्माण गणपति बप्पा के उत्सव पे कर देंगे। सच में गाइज, भारतवर्ष इज अ ग्रेट कंट्री। क्यों ग्रेट कंट्री में बोल रहा हूं कि यहाँ के लोगों का वो कलाकारी, वो टैलेंट हम लोगों को देखने मिलता है उत्सव में। ये तो एक छोटा सा टेलर है कांकीनाड़ा गणपति बप्पा उत्सव का। इसके बाद माँ दुर्गा का आराधना का दिन आ ही चुका है, और 1 मंथ बाद दुर्गा पूजा का फेस्टिवल शुरू होगा। और दुर्गा पूजा का तो अपडेट आप लोग देख ही रहे हैं, एक से एक भव्य पंडाल बन रहा है। इसके बाद काली पूजा है, जगधरती पूजा है, बांसबेड़िया का कार्तिक पूजा है। तो वेस्ट बंगाल इज अ ग्रेट स्टेट। कहा भी जाता है कि वेस्ट बंगाल में साल का 365 दिन में 366 देवी देवताओं का पूजा किया जाता है। तो ठीक जब बात उत्सव का आता है तो सबसे पहले भारतवासियों के जहन में वेस्ट बंगाल ही याद आता है, क्योंकि यहाँ पर हर एक धर्म का उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो ठीक वैसे ही आप लोगों को कांकीनाड़ा काटापुकुर में स्थित यंग मैन एसोसिएशन के तरफ से गणपति बप्पा 2024 का किस तरीके से पंडाल बन रहा है दिखा दिया हूं। अब हम लोग यहाँ से विदा लेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट पूजा मंडप थीम के पास कांकीनाड़ा में, और कांकीनाड़ा में और कहां पर क्या क्या थीम बन रहा है वो तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। फिलहाल आज का वीडियो यहीं पे छोड़े जाता हूं।
जाते जाते कमेंट सेक्शन में गणपति बप्पा का नारा लगाना मत भूलिएगा। बाकी के लिए चले मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आज का मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।